प्रयागराज मेजाग करचना थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई दलित के साथ घटना को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट। आपको बता दें कि एक बार फिर से करजा बाबा योगी का बुलडोजर अभी तुरंत ही कार्रवाई जारी है। जैसे ही दलितों पर ठाकुरों द्वारा कहीं न कहीं अत्याचार ढाया जाता है, ये परिवार का आरोप है कि दलितों पर ठाकुरों का पूरी तरीके से कहर ढा उठा है। ठाकुरों द्वारा परिवार के एक सदस्य की हत्या कर दी गई है, निर्मम हत्या कर दी गई है, जिसको लेकर पूरा मामला अब सुर्खियों में चल रहा है। सोशल मीडिया पर अगर देखा जाए तो हर एक चैनल पर इस खबर को जोरों शोरों से दिखाया जा रहा है। वहीं शासन प्रशासन भी अब एक्शन मोड में नजर आ रहा है। तुरंत ही बुलडोजर गरजा और इस बुलडोजर की गड़गड़ाहट सुनिए, उसके बाद हम दिखाते हैं क्या कुछ है पूरा मामला। देखिए किस तरीके से गरज रहा है बाबा का बुलडोजर। ये बुलडोजर की गड़गड़ाहट तो आपने सुन ली। ये समझिए कि किस तरीके से ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जा हुआ था, जिसको लेकर शासन प्रशासन हाई अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है। संबंधित अधिकारी एसडीएम नेकपाल से लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। मौके पर पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाने के लिए जनता के साथ साथ नेता भी पहुंच रहे हैं। बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर की गाड़ियां अब पीड़ित परिवार के घर पहुंचने लगी हैं। वहीं आपको बता दें कि भारी संख्या में जनता के साथ साथ चारों तरफ पुलिस भी मौजूद दिखाई दे रही है। लेकिन अगर बात की जाए आज की कार्रवाई से कहीं ना कहीं लोगों में एक तरह से चर्चा का विषय बन गया है कि किस तरीके से बुलडोजर की गड़गड़ाहट पूरे गांव में घुस गई है और चारों तरफ जनता में एक ही बात चल रही है कि क्यों और कैसे अभी इतना एक्शन मोड में कैसे आ गया बुलडोजर। इसके पहले आखिरकार क्यों चुप था बुलडोजर? जब दलितों के ऊपर अत्याचार हो जाता है तो फिर हाई अलर्ट मोड में क्यों आ जाता है प्रशासन? क्या इसके पहले उन्हें नहीं पता था कि ग्राम सभा की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा हुआ है? ये देखिए क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ के लोग। जबरदस्ती एम्बुलेंस, हमारे घर के कोई बुजुर्ग नहीं गया, खाली हम दो भाई गए थे, हमारे फूफा के लड़के, 4 ही लोगों में प्रशासन ने लाश वहाँ पे जलवा कर खिंचवा सब। ये तो प्रशासन को डर था, तभी तो नहीं ये बोले ना। प्रशासन तो खुद बड़ों की सुन रही है, हम गरीबों की कहाँ सुनवाई हो रही है? प्रशासन तो बड़ी वालों की सुन रही ना, जिनके पास रुपया है, पैसा है, पकड़ है, पावर है। हम गरीब के पास क्या है? दिन भर काम करे तो 400 रुपए की मजदूरी हमारी तो देख रहे हैं ना, इसलिए हमें ही डांटेंगे, उनको थोड़ी कुछ बोलेंगे। उनको कुछ नहीं कर सकते। ये प्रशासन जो करेगी हम गरीब दलितों को करेगी, हमें हम मारेगी, मगर ये प्रशासन कुछ करेगी नहीं। ऐसे आएगी चली जाएगी, बोलेगी चली जाएगी, मगर कोई मतलब नहीं निकलेगा। बता रहे 24 घंटे बीत गया है, अभी तक हमें कोई सुराग नहीं मिला हुआ है कि कुछ तो मिले। हाँ, वो पकड़े गए, मारे गए, चार्जशीट हुई कि नहीं हुई, कौन सी धारा लगी, सेंटर हुआ, फांसी होगी, क्या होगी क्या नहीं, कोई बात नहीं। इस प्रकार में लगभग 5 से 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो क्या जो गिरफ्तारी हुई है, जो इस घटना में शामिल है, क्या वो लोग हैं या फिर कोई और है? क्या आप लोग देखने को दिखाया गया? हम देखने को नहीं, मगर जो लेकर यहाँ से गया है वही उनको मारा है, वही जलाया है। मारने के बाद जब इंसान मर गया तो उसको घसीटते हुए ले जाकर के वो नाले के पास आम के वो महुआ था वहीं पे जला दिए। लाश जली नहीं, भोर का समय था। वो लोग सोचे कि अभी औरतें लोग बाहर के लिए निकलेंगी तो हम पकड़े जाएंगे। आधी जली हुई लाश छोड़कर वो चले गए। सुबह में जब औरतें जाती हैं, लैट्रिन जाती हैं, तो देखती हैं वहाँ एक जली लाश पड़ी है और वो चिल्लाती है। तो हमारे घर के बाकी गांव के लोग जाते हैं, देखते हैं तो हमारी जो बहन थी, चाचा की लड़की, वो अपने पापा के कपड़ों को देखती है तो बोलती है हमारे पापा जी हैं। तो ये जो अजय ठाकुर हैं, ये बोलते हैं तेरे पापा नहीं है, वो बोलती है मेरे ही पापा हैं। तो हमें मालूम पड़ा कि वही हमारे चाचा जी हैं।
उन्हीं का जलाया गया है, और जो लेकर गया है वही जलाया, दूसरा कोई नहीं। जो लेकर गया हम उसी को मानेंगे, वही मारा है वही जलाया है, और हम किसी को नहीं बोलेंगे। अभी अब आप लोगों की मांगे क्या है? किस मांग को लेकर आप लोग अब किस तरह के न्याय की उम्मीद कर रहे हैं? हमारी मांगे है अभी 24 घंटे के अंदर अंदर उसको फांसी दिलाई जाए, और उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाए, प्लस हमारे चाचा के लड़कों को 50 लाख रुपए दिया जाए, और उनको शासन द्वारा आपको हम बता दें, उनको पूरी व्यवस्था दी जाए, कल के उनके शरीर पर कोई दुष्प्रभाव ना हो, अगवा ना करे, कोई रास्ते में मारे ना, काटे ना, कुछ बोले ना। हमारी प्रशासन से यही उम्मीद है, हम यही गुहार लगाए हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगी, हम धरने पे बैठे रहेंगे, हम चिल्लाते रहेंगे, हम रोते रहेंगे, जहाँ तक होगी हम रो करके सभी को बताएंगे, सभी को बुलाएंगे। हाँ, हम ये करेंगे, हमारी मांगे पूरी की जाए, हमारी यही मांगे हैं। जिस प्रकार से उस युवक को मारा गया है जो आपके घर के रहने वाले थे, तो क्या कारण हो सकता है कि उन्हें मारने का कारण क्या पूरा था? कारण कुछ भी हो, अब वो बोझ ढोवाने के लिए ले गए। भाई तुम भी पीते हो, वो भी पीता है। आपके द्वारा बताया जा रहा है कि बोझ ढोवाने यानी कि मजदूरी कराने के लिए ले गए थे, बोले लेकिन जो अभी सामने कुछ तथ्य सामने निकल कर आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि उसका किसी लड़की से अफेयर था, तो यह कितना सत्य है? ये बोझ ढो के जो बुलाने वाली बात है, ये बात हकीकत है। ये जो प्रेम प्रसंग वाली बातें हैं, ये खुद ठाकुर लोग बनवा रहे हैं, और ये प्रशासन बना रही है। ये प्रशासन बना रही है। कैसे करने से केस को हल्का कर दो, दबा दो। इन लोग ये दलित हैं, ये कुछ कर नहीं पाएंगे, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ के लोगों की माने तो यहाँ के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार में अब पीड़ित परिवार का पेट पालने के लिए कोई नहीं बचा है। ऐसे में ये देख रहे हैं सामने से अब पूरे इस गांव में एक बार फिर से बुलडोजर की गड़गड़ाहट की आवाज गूंजने लगी है। वही आपको बता दें कि पीड़ित परिवार पूरी तरह से बेहद गरीब है, जिसको लेकर भी तरह तरह की बातें चल रही हैं कि पीड़ित परिवार को किस तरीके से न्याय मिले, और पीड़ित परिवार को अभी आश्वासन से ज्यादा पीड़ित परिवार को सहयोग की जरूरत है, क्योंकि पीड़ित परिवार में एक बच्ची है, और उस बच्ची की शादी से लेकर पढ़ाई तक की पूरा खर्चा कहां से आएगा। ये सारी चीजें शासन प्रशासन से बातचीत करने पर हम जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शासन प्रशासन से बातचीत करने पर पता ये चला कि सबसे पहले जो कार्रवाई हो रही है, हम इस कार्रवाई को कर रहे हैं। आगे जो भी होता है, हम हर संभव पीड़ित परिवार की मदद करेंगे। पीड़ित परिवार को रहने के लिए आवास की व्यवस्था करा दी गई है। आर्थिक सहयोग के रूप में जो भी होता है पीड़ित परिवार को दिया जाएगा। उसके बाद जैसे भी होता है SC/ST एक्ट समेत तमाम संगीन धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। लेकिन उसके पहले पूरे गांव में किस तरीके से देखिए बुलडोजर की गड़गड़ाहट गड़गड़ा रही है, और चारों तरफ लोग जो है बुलडोजर के बारे में ही बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।